श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। श्रीं क्लीं ऐं रं वं वं हम शम तम पम वं वं मम मम हम मम शम शम तम तम पम पम झम झम झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमरते भगते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। रत्नत्रयोपाधिमुक्ते प्रभावंडलमंडलता द्वादशगुणसहिता अनंत चतुर्दशसहिता समक्षरण केवल ज्ञान लक्ष्मी सुभताय अष्टादश दोष रहता षट्चत्वांश गुण संहिता परमेश्वर पवित्रा सम्यज्ञान स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा परम सुखाय त्रैलोक संग्रह ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे स्वर्ग विनाशाय घात कर्म शंकराजराय भवाय महाकम्या जुगमंतो श्री जिनाभिषेक उपजन प्रसादात् अस्माकं सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशन भवतो। ओम नमो भगवते दक्षिणाशेष दशकर्मचाय दिव्य तेजमूर्ति शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशाय सर्व रोगापमृत विनाशाय सर्व परकृत शुद्धोपद विनाशाय सर्व क्षामडाम विनाशाय सर्वाष्ट शांति कराय। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रा अस्यावसान सर्व विघ्न शांति गुरु तुष्टं पुष्टं च गुरु सदा स्वाहा। अस्माकं कामं चिन्तयन् सत्कामं बलिकामं पूर्णं पापवैरम् अग्निवायुवयानि सर्वशत्रुयज्ञं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यवयं सर्वदुष्टभयं सर्वसर्पवशीसमाजभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषव्याधिमडामरं सर्वपर्वन्तं सर्वात्मकात्परगातं सर्वशूलमक्षयं शिरों जरोगं सर्वनरमारीं सर्वगजासुखमहिषमारीं सर्वजमारीं सर्वसस्य जान वृक्ष वृक्ष वृत्ताकुर्मपत्र पुष्पपदमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वकुलवेतारसा किंडाकिनभयानीं सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीं सर्वकुसुमारीं सर्वभगवद्भयानीं अस्माकं सुखर्मजनदुःखानि दुष्टजनकता मंत्रतंत्रराष्ट्रमुष्टछलदोषान् सर्वदुष्टजीव दानवीर वनव्याघ्रसिंह योगिनी दोषान् सर्वाष्टकुलीनागजंत्र विषभयानि सर्वथाव जंगमृष्टिक सर्पादोषान् सर्वसिंहाष्टोपचारिकदोषान् परशत्रुकृतवर्णचाटुद्देशमौनविषगणादोषान् ओम ब्रह्मसभ्यं चक्रसत्यतेजोशान्तिपूर्य सर्वजीवानन्दनं सर्वजनानन्दं सर्वव्यानन्दं सर्वानन्दं सर्वगोकुलानन्दं सर्वग्रामनगर खेटकरोटमठपथ द्रोणमुखसुमानन्दं सर्वानन्दनं गुरुसा सुखं त्रिशुलोकेश व्याधिवेशवर्जितम् अभयं क्षयमारोग्यं सत्यदीयते श्री शान्तिरस्तो शिवमस्तो जयोस्तो नित्यमारोग्यमस्तो अस्माकं समृद्धिरस्तो कल्याणमस्तो सुखमस्तो अभिवृद्धिरस्तो दीर्घायुरस्तो कुरुगोत्रदानानुशासनतो सद्धर्मसे बलादिकैश्वर्याभिवृद्धिरस्तो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रं ऋषभ अजित शंभ अभिनंदन सुमति पद्मतो देवा सुपासचंद्र पुष्पवंत शीतल श्रियांश निभा वासुभुज मलानदान शांत कुंदनता मल्लि मुनिसुत मिनि पारिशिवा वर्तमान अक्षते वर्तमान काल संबंधे चतुर्म चित्तगुरुभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्री मदादिशं चित्तगुरुभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वरी पंचाश नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 8,54,97,481 आक्रमण 46 विद्यमान 925,53,27,948 हुकुम चेते नमो नमः। ओम श्री शांतिनाथ जगन्नाथ मम कंडुका गोपदेवा मम उदर गोपदेवा मम शनिपात गोपदेवा मम सर्व गोपदेवा शांति गुरु नमः स्वाहा।
मम स्वांग रोग पीड़ा शांति मुकुरो ओम नरते भगवते हेमते अनंते नगराय अनंत सुख बल आनंद ज्ञान दर्शन सुखात्मकाय पशुवाद अनंते नगर नमो नमस्नाकम सर्गा सिद्धि मृत्यु वैद्यम संकट गुरु स्वाहा संबोधक पूरेश्वराज्ञा करोत शांतिम भगवान जिनेन्द्र। ओम रे भगवान की जलावृत भ्रष्ट रूपाम ते स्वाहा। आदि महाराज आचार्य महावीर महाराज आचार्य विमर्श महाराज आचार्य सरमति महाराज अजित कर्मणी सूर्य सुत के विली ग्रह रूपाम ते स्वाहा। ओम ह्रीम ह्रूम आचार्य संपत्ति देव साक्षात विराजित जिनके चुनाव इनको हम सबका मन से वचन से काय से बारम्बार रूपाम ते स्वाहा। कहते हैं होकर सुख में मग्न न फूले, दुख से कभी न घबराए, इष्ट अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाए। इतनी अच्छी बात आचार्य ने कही है कि जब हमारा सुख का समय आता है उस समय हम उछल जाते हैं और जब दुख का समय आता है तो हम फिसल जाते हैं। तो दुख के समय उछलना, दुख के समय हमें फिसलना नहीं है, सुख के समय उछलना नहीं है, समता भाव रखना है। और इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में हमें विशेष विशेष समता भाव रखना है। नहीं तो इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में हम आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करके नया कर्म का आश्रय का बंद करते हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं दुख में दीन मत बनो, सुख में लीन मत बनो, राग के रोगी मत बनो, सुख के भोगी मत बनो, कर्तव्य में कायर मत बनो और आत्मा के आराधक बनो, साधना के साधक बनो और जिनेंद्र भगवान के दास बनो। ये सारा छोटा छोटा सूत्र भी यदि अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो हमारे जीवन में क्षमता आ जाएगी। नहीं तो प्रत्येक के जीवन में परिस्थितियाँ ऐसी ऐसी आती हैं तो हम दुख में दीन बन जाते हैं, सुख में लीन बन जाते हैं, राग के रोगी बन जाते हैं और द्वेष के भोगी बन जाते हैं। कर्तव्य में हमारा जो कर्तव्य है उसमें कायर बन जाते हैं। हाँ, गुरु कहते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य ये है देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति आराधना करना, देव पूजा गुरु पासी स्वाध्याय संयम दान तप, ये तुम्हारा कर्तव्य है। पर आज लोग अपने कर्तव्य को भूल गए हैं और बाहर की कार्यों को कर्तव्य मान करके बाहर के कार्यों में राग द्वेष पूर्वक कार्य करते हैं और नया आश्रय का कर्म का बंद करते हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य यही है, सुख में हमको फूलना नहीं है और दुख में हमें दुखी नहीं होना है। ये सब हमारे किए हुए कर्मों की विचित्रता है। कोई हमें सुख नहीं देता है, कोई हमें दुख नहीं देता है, कोई हमें गरीब नहीं बनाता है, कोई हमें अमीर नहीं बनाता है, कोई हमें रोगी नहीं बनाता है, कोई हमें निरोगी नहीं बनाता है। ये सब हमारे किए हुए कर्म का फल होता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसा कर्म करे तसा ही फल चाखा। बाप का किया हुआ बेटों को मिले, माँ का किया हुआ बेटी को मिले, परिवार को मिले नहीं। जिसने जो कर्म परिणामों से बांधा है आबादा काल पूर्ण होने पर जब उदय में आता है तो अकेले को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म करते समय सावधान हो। हमेशा हम कहते हैं कि जियो बाहर रहो अंदर। बाहर सबके साथ में वार्तालाप करो परंतु मन में ये लक्ष्य बनाओ कि कोई भी मेरा नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। मेरे कर्तव्य क्या है ये चिंतन करके कर्तव्य में आगे बढ़ो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। देव शास्त्र गुरु का समागम मिला है, इनकी विशेष भक्ति आराधना करें तो हम राग द्वेष से बचेंगे, सुख दुख से हम समता भाव में आएंगे। जब तक हम समता भाव में नहीं आएंगे, विषमता में ही पड़े रहेंगे, व्यथा में पड़े रहेंगे तो हम जिनवाणी की कथा कभी सुन नहीं सकेंगे। और जिनवाणी की कथा नहीं सुनेंगे और विकथा में पड़े रहेंगे तो हमारा जो जीवन मिला है वो जीवन कभी सार्थक होने वाला नहीं है।